नमस्ते। आर्थिक संकट से जूझ रहे पाकिस्तान के लिए परेशानियां कम होने का नाम नहीं ले रही है। आईएमएफ की वित्तीय मदद पहले ही रुकी हुई थी कि अब सऊदी अरब ने इस्लामाबाद को बिना शर्त ऋण देने से इनकार कर दिया है। वहीं हाल ही में आई संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान में 2022 में आई विनाशकारी बाढ़ के 6 महीने बाद भी 1 करोड़ से अधिक लोगों को सुरक्षित जल व स्वच्छता उपलब्ध नहीं है। वहीं पाकिस्तान के प्रमुख कार असेंबलर इंडस मोटर कंपनी ने शुक्रवार को आयात और निर्यात में होने वाली दिक्कतों के कारण प्लांट बंद करने की घोषणा की है। यह कंपनी टोयोटा कार को असेंबल करती है। कंपनी के मुताबिक प्लांट को 4 दिनों के लिए बंद किया जाएगा। इस साल यह दूसरी बार है जब कंपनी की ओर से कुछ ऐसा फैसला लिया गया है। कंपनी ने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को प्लांट बंद करने से जुड़ा नोटिस भेजा है। नोटिस के मुताबिक उत्पादन 24 मार्च से 27 मार्च तक पूरी तरह बंद रहेगा। आईएमसी के मैनेजमेंट ने कहा है कि बैंकों की ओर से कच्चे माल का आयात करने के लिए लेटर ऑफ क्रेडिट देने में कठिनाई हो रही है। इसके अलावा माल बंदरगाह पर भी पड़े हैं, लेकिन उनका क्लियरेंस नहीं दिया जा रहा है। हालात यह कि आर्थिक संकट के बीच ही बढ़ती महंगाई ने इस बार मदरसा पैदाइश के रोजे मुश्किल कर दिए हैं। पाकिस्तान की जनता इस समय बेहद ही खराब स्थितियों में दिन गुजार रही है। आटे की किल्लत के बीच ही अब रमजान के महीनों में जरूरी खजूर पर संकट पैदा हो गया है। खजूर के 7 रोजा खोलने वाले लोग बड़े परेशान हैं, क्योंकि इसके दाम भी अब आसमान छू रहे हैं। देश में महंगाई इस समय 50 साल के चरम पर पहुंच गई है। पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से काफी उम्मीदें थी, मगर श्रीलंका को तो राहत पैकेज जारी कर दिया गया है और मदरसा मुल्क पर कोई भी फैसला नहीं लिया जा सका है। पिछले साल 350 रुपए किलो बिकने वाला खजूर इस बार 600 रुपए प्रति किलो पर बिक रहा है। इस बार इनकी बिक्री भी साल 2022 की तुलना में काफी कम हो गई है। दरअसल आयात पर लगा प्रतिबंध यह सारा खेल बिगाड़ रहा है। साथ ही स्थानीय फसल भी सितंबर में आई बाढ़ में पूरी तरह से खत्म हो गई थी। खजूर मार्केट एसोसिएशन के मुताबिक इस बार खजूर के खरीदार भी बहुत कम हो गए हैं। जिन विदेशी बाजारों से पाकिस्तान को खजूर का निर्यात होता था, वहां से सही समय पर सामान नहीं आ पाया है। इस वजह से कीमतों में लगातार इजाफा हो रहा है। पाकिस्तान इराक से खजूर का आयात करता है, लेकिन डॉलर नहीं होने की वजह से इनकी पेमेंट नहीं हो सकी है। ऐसे में रमजान के मौके पर परेशानियां और बढ़ गई है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि ऋण को लेकर पाकिस्तान की नई मुसीबत क्या है। सऊदी ने बिना शर्त ऋण देने से इनकार क्यों किया है। संकट का असर पाकिस्तान पर क्या पड़ रहा है और इस संकट से उबरने के लिए मदरसा मुल्क की सरकार क्या कर रही है। दरअसल संकट से उबरने के लिए पाकिस्तान अपने मित्र देश सऊदी अरब से ऋण की आस लगाए बैठा था, लेकिन उसने पाकिस्तान को कोई राहत पैकेज या ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करने से इनकार कर दिया है। इस फैसले से सरकार भी झटके में है। वित्त मंत्री को यहां तक कहना पड़ा है कि मित्र देश भी पाकिस्तान को उसके आर्थिक आपात से बाहर निकालने में मदद करने के इच्छुक नहीं है। हाल ही में पाकिस्तानी सेना प्रमुख ने सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करने के लिए दौरा किया था, लेकिन वो भी देश के लिए आपातकालीन फंडिंग जारी करने के लिए राजी नहीं कर सके। जनवरी में दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में ही सऊदी अरब के वित्त मंत्री मोहम्मद अल जादान ने सरकार की नई नीति को स्पष्ट कर दिया था। पाकिस्तान को लेकर एक बयान में उन्होंने कहा था कि हम बिना किसी शर्त के सीधे अनुदान और जमा राशि देते थे, लेकिन अब हम इसे बदल रहे हैं। उन्होंने कहा था कि हम अपने लोगों पर टैक्स लगा रहे हैं, हम दूसरों से भी ऐसा करने की उम्मीद कर रहे हैं। हम मदद करना चाहते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि आप भी अपने हिस्से का प्रयास करें। हालांकि पाकिस्तान सऊदी अरब के लिए नया नहीं है। इससे पहले जॉर्डन, मोरक्को और यहां तक कि मिस्र को भी वित्तीय सहायता देने से सऊदी अरब इनकार कर चुका है। इस बीच पाकिस्तान भारी नकदी संकट से जूझ रहा है। वह वाशिंगटन स्थित वैश्विक ऋणदाता से 1 अरब 20 करोड़ डॉलर के वित्त पोषण की किस्त का इंतजार कर रहा है। इस किस्त को पिछले नवंबर में दिया जाना था, लेकिन आईएमएफ ने इस किस्त को अब तक जारी नहीं किया है। आईएमएफ ने 2019 में पाकिस्तान के लिए 6 अरब 50 करोड़ डॉलर के बेल आउट पैकेज की मंजूरी दी थी।
अगर पाकिस्तान को विदेशी ऋण में डिफॉल्ट होने से बचना है तो यह किस्त उसके लिए बेहद जरूरी हो गई है। इस बीच अनुमान जताए गए हैं कि देश में मुद्रास्फीति की दर आने वाले महीनों में 33% तक पहुंच जाएगी। देश की मुद्रा में पिछले 12 महीनों में लगभग 65% की गिरावट हुई है। 6 महीने पहले विदेशी मुद्रा के फ्लो को रोकने के लिए पाकिस्तानी सरकार ने लगभग सभी आयात को बंद कर दिया था, जिससे विनिर्माण क्षेत्रों में कच्चे माल की कमी हो गई है और कई ऑटोमोबाइल विनिर्माण संयंत्रों और कई कपड़ा कारखानों को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान जय किसान जय हिंद, वंदे मातरम।